मेरे कंटेंट की शुरुआत बेसिकली एक एक्सीडेंट से हुई थी। और अगर आपको ये एक्सीडेंट सुनना है तो पहले आप ये इंट्रो देखो। ओके गाइस, सो घर वाले सोए हैं तो हम धीरे धीरे बात करेंगे। सो अब चलते हैं जिम को। सो जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं दे नो कि मैं हाइपर एडिटेड सिनेमैटिक रील्स बनाता हूँ। और ये मेरा पहला ब्लॉग है। तो जो लोग इंस्टाग्राम से यहाँ पर आए हैं उनके लिए वेलकम। और जो लोग मुझे पहली बार यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप मेरा इंस्टाग्राम जाकर चेक कर सकते हो। सो आपको मेरा बैकग्राउंड समझ में आएगा। अब मैं जा रहा हूँ जिम। आज हम करेंगे एक पुश वर्कआउट। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू लाइक टीच यू गाइज सम cinematic shots and everything, so don't skip the video. अभी तक जो आपने देखे सारे सिनेमैटिक शॉट्स थे, बट अगर आप इसमें से कुछ सीखना चाहते हो तो मैं आपको बताऊंगा कि आप शॉट्स के प्लेसमेंट देखो। यानी मीडियम शॉट कब रखा, वाइड शॉट, क्लोजअप शॉट्स कब रखे। और सिनेमैटिक में लोग ये भूल जाते हैं कि लाइक अच्छी लाइटिंग, अच्छे कंपोजिशन, बट सबसे मेन होता है स्टोरी टेलिंग। विदाउट टॉकिंग इफ यू कैन टेल योर स्टोरी देन इट्स कॉल्ड अ सिनेमैटिक। और बाय द वे, ये जो लाइट पीछे से आ रहा है और ये जो आप देख रहे हो हाईलाइट आ रहा है, यही एक्चुअली किसी भी शॉट को सिनेमैटिक बनाता है। और जो बहुत लोग कह रहे थे कि व्हाट फोन डू यू शूट ऑन, तो आई शूट दिस वीडियोस ऑन सैमसंग गैलेक्सी S24। अगर आप ये शॉट देख रहे हो तो मैं फोकस में हूँ और जो बैकग्राउंड है वो आपको ब्लर दिख रहा होगा, क्योंकि बहुत लोग जानते नहीं है कि आपके मोबाइल में, अगर आपका मोबाइल 40,000 से ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो आपको पोर्ट्रेट मोड या सिनेमैटिक मोड मिलता है, जिसमें आप इस तरह का इफेक्ट ला सकते हो। तो ये दिखने में बहुत सिनेमैटिक लगता है। अब जिनके पास बड़े कैमरा है उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट हम अगर मोबाइल पर शूट कर रहे हैं तो हमें अपने मोबाइल का पूरा इस्तेमाल कर लेना चाहिए।
कुछ ज़्यादा ही स्पीकर पे गाने तेज बज रहे थे, इसलिए मैं आप लोगों के साथ बाहर आया हूँ बात करने। सो बेसिकली बहुत लोगों का सवाल होता है मैं वीडियो किस चीज़ पर बनाऊं या मेरा नीश क्या होगा, मेरा कंटेंट क्या होगा। तो एक बात आप समझ लो कि जैसे मेरा कंटेंट है, मैं कोई हेवी वेट नहीं उठाता हूँ, मैं कोई पावर लिफ्टर नहीं हूँ, मैं सिंगा जैसे वीडियोस नहीं बना सकता कि जहाँ पे मैं बोलूंगा कि देखो आज मैं 25 का डंबल मार रहा हूँ बेंच प्रेस में। सो ऐसे टाइम पे ना फिर मुझे लगा कि मैं किस चीज़ पे बनाऊं। पावर लिफ्टिंग तो मैं करता नहीं हूँ, और मैं कोई साकेत गोखले नहीं हूँ कि या फिर कोई ट्रेनर नहीं हूँ कि मैं आपको एक्सरसाइज सिखाऊं। सो व्हाट आई एक्सेल इन इज सिनेमैटिक कंटेंट, हाइपर एडिटिंग, शॉर्ट कंपोजिशन लाइक अ फिल्म। और यही आपको सोचना पड़ेगा कि आप क्या दे सकते हो लोगों को, आप क्या वैल्यू दे सकते हो लोगों को। बस अगर आप ये समझ लो तो आप आगे जा सकते हो। और रही बात, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको क्या कंटेंट बनाना है, तो सिंपल लाइफस्टाइल व्लॉग बनाओ। ये अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या आता है, आप कंफ्यूज हो कि मैं क्या करूं, बट आपको आपको शूट करना आता है, आपको एडिट करना आता है, बट यू आर नॉट श्योर व्हाट यू वांट टू डू, देन जस्ट गो फॉर सिंपल लाइफस्टाइल ब्लॉग। सवेरे उठो, शूट करना शुरू करो अपनी, जस्ट शो योर डे, वे यू आर गोइंग, व्हाट यू आर ईटिंग, और जो भी तुम दिन में कर रहे हो कुछ इंटरेस्टिंग होता है वो दिखाओ, एंड देन जस्ट गोइंग टू स्लीप। और अगर आप ये भी दिखाओगे ना तो भी लोग देखेंगे, सच कह रहा हूँ। ट्राई इट आउट। चलो वर्कआउट करते हैं। सो गाइज, मेरे कंटेंट की शुरुआत एक हादसे से हुई है, एक एक्सीडेंट से। मेरे पास एक सैमसंग का सस्ता सा फोन था, और वो मैं जब बात कर रहा था तो वो मेरे हाथ से आई डोंट नो अजीब एंगल में गिर गया नीचे, एंड द होल फोन गॉट डैमेज्ड। सो आफ्टर दैट आई डिडंट हैड एनी बैकअप फोन। सो फिर मुझे फोन लेना था। अब मेरी फिलोसॉफी ऐसी थी कि मैं 10,000 से ज्यादा महंगा फोन लूंगा नहीं, बिकॉज यू नो लायबिलिटी एंड एवरीथिंग। बट फिर मैंने देखा ये जो फोन जिस पे मैं शूट कर रहा हूँ, सैमसंग S24, मैं एक्चुअली लेने वाला था एक आईफोन, बट वो नहीं हुआ, तो मैंने ये लिया सैमसंग S24। और मोस्ट प्रोबेबली इनका रेट भी सेम ही है, बट आई एम टेलिंग यू आईफोन 16 से ज़्यादा अच्छा कैमरा आपको सैमसंग S24 में मिलेगा। जो डेप्थ मिलती है, जो क्वालिटी मिलती है, एवरीथिंग इज टॉप नॉच। सो या अब जब ये मैंने कैमरा लिया, सो फिर मुझे लगा कि यार जो मेरा पहले से ड्रीम था, एक अच्छे सिनेमैटिक वीडियोस बनाना, लोगों को सिखाना, अब वो शायद पॉसिबल है। सो बेसिकली इस फ़ोन को लेने के बाद ही मैंने मेरा कंटेंट क्रिएशन गेम स्टार्ट किया। सो या दैट्स द स्टोरी। हमारा आज का वर्कआउट ख़त्म। अब चलते हैं घर, जहाँ मैं आपको बताऊंगा मेरे कुछ एडिटिंग सीक्रेट्स, नॉट सीक्रेट्स बट लाइक मैं किस चीज़ पर एडिट करता हूँ, कौन से सॉफ्टवेयर में एडिट करता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगा। तो ओके गाइज, ओके सो घर आ गए। अब करते हैं हम अपना ब्रेकफास्ट। अब मैं आपसे शेयर करूँगा मेरे कुछ एडिटिंग टिप्स जो मैं अपने पीसी पे करता हूँ। सो या मिलते हैं। ओके गाइज, सो बेसिकली मैं मेरे सारे जिम वीडियोस अडोब प्रीमियर प्रो पर शूट करता हूँ। इट्स अ रियली नाइस सॉफ्टवेयर जो कि आई एम यूजिंग since 10 years now, and most probably the best
एडिटिंग सॉफ्टवेयर फॉर यूट्यूब और बेसिक व्लॉगिंग एंड एवरीथिंग, बट अगर आपको इवन मेरे जैसे वीडियोस बनाने हैं फिर भी आप इस पे बना सकते हो। और एक सॉफ्टवेयर मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो कि है, दिस इज अनदर वन ऑफ दो सॉफ्टवेयर दैट आई एम एक्चुअली लर्निंग राइट नाउ। इट्स कॉल्ड DaVinci Resolve 21। सो DaVinci Resolve इज अ DaVinci Resolve लेटली बहुत फेमस हो रहा है बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स फ्री एंड इट्स अपग्रेडेबल। सो वेन एवर दिस न्यू अपग्रेड कम्स वो ऑटोमेटिकली आपके इसमें डाउनलोड हो जाता है एंड देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग्स यू कैन डू। लिटरली यू कैन डू VFX stuffs, you can do voice editing. There's so much things you can do with DaVinci. The only reason I'm using Premiere Pro is because इस पे मेरा हाथ बैठ चुका है and it's really hard to switch from Premiere Pro to DaVinci. But anyways, ये जब आप देख रहे हो तो शायद आपको ये कुछ ऐसा फील हो रहा होगा, राइट? बट डरने की कोई बात नहीं। इवन अगर आप इसका कोई ट्यूटोरियल देख लोगे तो आप जल्दी सीख जाओगे। बट इफ यू वांट टू लर्न एडिटिंग फ्रॉम अ सॉफ्टवेयर देन आई वुड सजेस्ट कि आप DaVinci Resolve ही सीखो। अगर आप न्यू हो तो ये सॉफ्टवेयर लिटरली आपके एडिटिंग में चार चांद लाएगा और जो आप मोबाइल पे कर नहीं सकते हो वो आप इस पे कर सकते हो। So guys, yeah, that's it. In the next video, I'm going to talk about filters and color grading because मुझे दिन में 50-60 DM इसी के आते हैं कि आप कौन सा फिल्टर यूज कर रहे हो। हर इंसान को रिप्लाई करना और उन्हें समझाना पॉसिबल नहीं होता है टेक्स्ट में, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिल्टर्स और कलर ग्रेडिंग के फर्क दिखाऊंगा कि मैं कैसे मेरे जिम वीडियोस को कलर ग्रेड करता हूँ, ना कि फिल्टर्स। सो या ओके, बाय गाइस।